15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान का एक हिस्सा ऐसा भी था जो देश को मिली आज़ादी के बाद भी कई साल तक विदेशियों के शासन में रहा। उसे आज़ाद होने में 14 वर्ष और लगे। ऐसे में उस समय पुर्तगालियों के शासन वाले देश के तटीय क्षेत्र गोवा को आज़ादी दिलाने के लिए 18 जून 1946 को शुरू हुई थी गोवा क्रांति, जिसे हम जानते हैं गोवा क्रांति दिवस के रूप में। आज की इस वीडियो में हम गोवा क्रांति के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे और साथ में जानेंगे कि गोवा को आज़ाद होने में इतना समय क्यों लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वास्को डी गामा 1498 में भारत आए और इससे 12 साल के भीतर 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपना उपनिवेश बना लिया। तब से लेकर 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का ही शासन रहा। 1947 में देश को आज़ादी तो मिल गई, यहाँ तक कि 1954 में फ्रांसीसी भी पांडिचेरी छोड़कर चले गए, मगर गोवा था जिसे आज़ादी नहीं मिली। साल 1946 में यह साफ हो गया था कि अंग्रेज अब अधिक समय तक भारत में अपना शासन नहीं कर पाएंगे, लेकिन पुर्तगाली किसी भी कीमत पर गोवा को मुक्त करना नहीं चाहते थे। उस समय गोवा को मुक्त कराने में राष्ट्र के प्रमुख नेताओं की कोई गहरी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी विचारधारा में यकीन रखने वाले राम मनोहर लोहिया को गोवा की आज़ादी के बिना चैन कहाँ था। लोहिया अपने मित्र डॉक्टर जुलियाओ मेनेजेस के निमंत्रण पर गोवा गए थे और अस्लोना में रुके थे। जब उन्होंने देखा कि पुर्तगालियों का दमन अंग्रेजों से भी बढ़कर है, तो उन्होंने नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। 18 जून 1946 को उन्होंने गोवा में पुर्तगालियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और गोवा क्रांति दिवस की घोषणा कर दी, जिससे बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह गोवा की आज़ादी का पहला सत्याग्रह था। गोवा के मुद्दे पर लोहिया को हमेशा महात्मा गांधी का साथ मिला और उन्होंने हरिजन में पुर्तगाली सरकार के दमन की कड़ी आलोचना की। इसके बाद कुछ शर्तों के साथ लोहिया को रिहा कर दिया गया। हालांकि लोहिया ने गोवा क्रांति की जो अलख जलाई, उसके कारण गोवा वासियों में चेतना आई और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा ली और खुद को संगठित करना शुरू किया। गोवा क्रांति में क्रांतिवीरों का बलिदान भी अभूतपूर्व रहा। गोवा को पुर्तगालियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए आज़ाद गोमांतक दल नामक एक क्रांतिकारी दल भी सक्रिय था। विश्वनाथ लवांडे, नारायण हरिनायक, दत्तात्रेय देशपांडे और प्रभाकर सिनारी ने इसकी स्थापना की थी। पुर्तगालियों ने आंदोलन को कुचलने के लिए कई आंदोलनकारियों और क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया और लंबी सजा सुनाई। बावजूद इसके गोवा में आंदोलन की रफ्तार धीमी नहीं हुई और वहां की जेलें सत्याग्रहियों से भर गई। यहां तक कि गोवा की आज़ादी के लिए मधुलिमय भी 2 साल तक पुर्तगालियों की जेल में बंद रहे, लेकिन पुर्तगाली आसानी से मानने वाले कहाँ थे। ऐसे में पुर्तगालियों के साथ असफल वार्ता और कूटनीतिक प्रयासों के बाद सैन्य हस्तक्षेप ही एकमात्र विकल्प शेष रह गया था। 18 दिसंबर 1961 को 36 घंटे के सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन विजय रखा गया था। इससे भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना के हमले शामिल थे। भारतीय सैनिकों ने थोड़े प्रतिरोध के साथ गोवा क्षेत्र को सफलतापूर्वक आज़ाद करा लिया था। पुर्तगाल की ओर से जनरल मैनुअल एंटोनियो ने आत्मसमर्पण के प्रमाण पर हस्ताक्षर किए। ऐसे में कई साल के संघर्ष के बाद गोवा को 19 दिसंबर 1961 में आज़ादी मिली थी। 18 जून 2021 को देश गोवा क्रांति दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ही नॉलेज को शेयर करें।